श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 67। इस श्लोक से पहले श्री भगवान ने बताया कि जिसको शांति नहीं मिलती, जिसके पास शांति नहीं है, उसे सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता। पिछले श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं कि नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिः शान्तस्य कुतः सुखम्। भगवान कहते हैं कि जिसकी बुद्धि परमात्मा में नहीं लगती है, जो परमात्मा चिंतन में नहीं जाता है, जो अपने कल्याण के विषय के बारे में नहीं सोचता है, जो जिसमें भगवान के प्रति भावना नहीं है, उसकी बुद्धि समत्व में स्थापित नहीं होती, और जिसकी बुद्धि समत्व की तरफ नहीं जाती उसे शांति नहीं मिलती, और जब शांति ही नहीं होगी तो सुख कैसे मिलेगा। अब यहाँ पर भगवान बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि हमारा मन विचलित हो जाता है। यहाँ भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावमिवाम भसी। भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य का जो इंद्रियां हैं, वह इंद्रियां अपने अपने विषयों में चलती रहती हैं, परंतु सभी इंद्रियां की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक ही इंद्रिय, जो एक इंद्रिय होती है, यदि उसके अनुकूल मन हो जाए, मन की अनुकूलता उस इंद्रिय को प्राप्त हो जाए, तो वह अकेली इंद्रिय ही बुद्धि को हर लेती है। अब भगवान कहते हैं कि वह बुद्धि को हर लेती है। किस प्रकार हर लेती है? उसी प्रकार हर लेती है जैसे सागर में या नदी में कोई नाव चल रही होती है और तेज वायु जो है उस नाव को अपने पथ से भ्रष्ट कर देती है या उसे डुबो देती है। अब यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो नाविक होता है, अगर वो नाविक समझदार हो, निपुण हो, तो वह नाव को वायु के विपरीत नहीं, वायु के साथ चलाता है। तो जो वायु उसका अवरोध कर रही थी, वह वायु उस नाव की शक्ति बन जाती है और उसे उसके गंतव्य स्थान तक या ऐसे स्थान पर जहां पे कि वह सुरक्षित हो, ले जाकर छोड़ती है। तो हमें भी अपने जो इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों को परमार्थ चिंतन में लगाना है, परमार्थ चिंतन को उसकी शक्ति बनाना है, और जो विषय है उस विषय में इंद्रियां जाते हुए भी उससे लिप्त नहीं होंगी, और जब इंद्रियां लिप्त नहीं होगी तो इसे समत्व की अवस्था कहा जाता है। एक योगी जो होता है वह अपने सभी कार्य करता हुआ उनसे लिप्त नहीं होता, उसमें राग या द्वेष नहीं रखता। तो यहाँ पर भगवान ने यही कहा है कि इंद्रियों में अगर विषयों में इंद्रियां विचरण कर रही हैं और मन उसके अनुकूल हो जाए, मन को उसमें रास आ जाए, तो एक अकेली इंद्रिय ही किसी भी मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है, चाहे वह किसी भी उच्च से उच्च अवस्था में हो। पिछले श्लोकों में हमने महर्षि विश्वामित्र जी का उदाहरण लिया था और पराशर जी का भी उदाहरण हमने लिया था। ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े महापुरुष जो हैं उनको अभी इंद्रियों ने अपना आधिपत्य उन पे कर लिया था, क्योंकि वह जो इंद्रियों का जो भोग था उसमें रस में मन उनके अनुकूल हो गया था। यहाँ पर अनु विधीयते कहा गया है, तो अनु विधीयते अर्थात अनुकूल हो जाना। कोई इंद्रिय यदि कुछ, जैसे कि हम कहें कि जो हमारी रस इंद्रिय है, यदि हम कोई भोजन कर रहे हैं और हमें यह पता है कि हम जितना भोजन नियमित रूप से करते हैं उतना हम भोजन कर चुके हैं, परंतु यदि मन को उस भोजन में रस आ गया है, राग हो गया है उस भोजन के साथ, मन को वह भोजन अति प्रिय लगा है, तो हम अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उस दिनचर्या में हम जितना भोजन करते हैं उससे अधिक हम भोजन कर लेंगे, और जब हम अधिक भोजन करते हैं तो वह हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है।
वो उसी समय भी और लंबे समय के लिए भी हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, और इंद्रियों की प्रबलता इतनी अधिक है कि कोई भी एक इंद्रिय मन को और मन बुद्धि को हर लेता है। तो यहाँ पर इंद्रियों की प्रबलता बताई गई है, परंतु इंद्रियां स्वयं बुद्धि को नहीं हर सकती, उसे पहले मन को हरना होता है, मन बुद्धि को हरता है। लौकिक में भी हम यह देखते हैं कि किसी भी कार्य में यदि हमारा मन लगता है तो उस कार्य को करते हुए हमें कभी थकान नहीं होती। इसके अतिरिक्त जिस कार्य में, जिस विषय में हमारा मन लगता है उसमें हमें वांछित सफलता मिलती है। अब हमें मन को काबू में करना है, मन को अपनी शक्ति बनाना है, अपनी कमजोरी नहीं। हमें मन को नियंत्रित करके उस विषय में लगाना है, उस कार्य में लगाना है जो कार्य हमारे कल्याण का है। हमें भगवत भक्ति में, लोक कल्याण के कार्यों में अपने मन को लगाना है। यदि हमने लोक कल्याण के कार्यों में या भगवत भक्ति में अपने मन को एक बार लगा लिया तो इंद्रियों का पूरा समूह मिलकर भी उस मन को हर नहीं पाएगा। एक तो भगवान की भक्ति की शक्ति और ऊपर से मन की शक्ति, उस योगी का तो फिर बेड़ा पार है। योगी मैंने इसीलिए कहा क्योंकि वो साधक रहेगा ही नहीं, जिसका अपने मन पर नियंत्रण हो गया वह योगी ही बच जाएगा। तो इस जैसे हम लौकिक में कहते हैं कि कोई बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है तो उसे कहते हैं कि मन लगाकर पढ़ाई करो। इससे यह पता चलता है कि जिस चीज में हमारा मन लग जाता है वहां पर हमें पूर्णतः सफलता मिलना निश्चित हो जाता है। तो भगवान जो यहाँ पर कहना चाहते हैं, आशा करता हूं कि आपको और मुझे सही से समझ में आया होगा। पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। यदि कोई त्रुटि हुई है तो आप कमेंट में करके बताएं कि कहां पर त्रुटि हुई है, कहां पर व्याख्या करने में गलती हो गई है। और यदि ऐसा नहीं है तो अपना आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना मैं इस सनातन ज्ञान की यात्रा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि जो व्यक्ति संस्कृत नहीं जानता है, जिसके पास समय नहीं है कि वो हमारे शास्त्रों को पढ़ सके, ग्रंथों को पढ़ सके, तो उसके लिए ऑडियो में यह YouTube पर अवेलेबल रहेगा, जिसमें कोई भी काम करते हुए इसको ब्लूटूथ के द्वारा, लीड के द्वारा कान में लगाकर सुना जा सकता है। अगर 100% कहा जा रहा है, 25% भी समझ में आता है तो हमारी वृत्ति धर्म की तरफ जाती है और फिर धीरे धीरे आप खुद से पढ़ने लगेंगे। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को भगवत गीता की शिक्षाओं के माध्यम से सुलझाने लगेंगे। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में। शिव सीताराम।